सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो प्रातः सत्र में उपस्थित भगवत कथा अनुरागी भगवत प्रेमी आप सभी वैष्णव का हार्दिक स्वागत है। श्री श्री गौर निताई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी के श्री चरण कमलों में बैठकर
हमें दिव्य अमृत प्रवाह गंगा में स्नान करने का, श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए प्रत्येक दिन के, प्रत्येक दिवस के भांति आज भी हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 17 और 18 दो श्लोक एक साथ है। हम आज दोनों का श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम अनुवाद, उसके बाद श्लोक तात्पर्य पढ़ने का प्रयास करेंगे। भौतिकतानां च पदार्थ से निर्मित प्रत्येक वस्तु का भी भावानां शक्तियशं तत्कृतं अश्रद्धनान निःसत्त्वान दुर्मेधान हाशिता आयुषः दुर्भागान च जनान वीक्ष्य मुनिः दिव्येन चक्षुषा सर्व वर्ण आश्रमाणां यत दध्यो हितम् अमोघदृक् भौतिकतानां च भावानां शक्तिर्यासं च तत्कृतम् अश्रद्धा नित्रिसत्त्वं दुर्दमेन धानरस्यातु आयुषः दुर्भागांश्च जनानां वीक्ष्य मुनिर्दिव्य चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यदृच्छ्योहितमग्रदृक् भौतिकानां च भावानां शक्तिर्यासं च तत्कृतम् अश्रद्धानत्रिसत्त्वान् दुर्मेधान् हर्षितायुषः दुर्भाङ्गस्य जनानां वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषाम् सर्ववर्णाश्रमाणां यदृच्छ्योहितमग्रदिक्। इसको एक बार और पढ़ेंगे। भौतिकानां च भावानां शक्तिर्यासं च तत्कृतम् अश्रद्धानत्रिसत्त्वान् दुर्मेधान् हर्षितायुषः दुर्भागांश्च जनानां वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषाम् सर्ववर्णाश्रमाणां यदृच्छ्यो हितममोघदृकः। तू पढ़ेगा? ओके। हरे कृष्ण। अनुवाद। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से काल के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सतोगुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। तात्पर्य: काल की अलक्षित शक्तियाँ इतनी प्रबल होती है कि वे सारे पदार्थ को समय आने पर विस्मृत के गर्भ में डाल देती है। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलयुग में समय
के प्रभाव से सारी भौतिक वस्तुओं का क्षय हो जाता है। इस युग में लोगों की आयु काफ़ी घट जाती है और उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी, पदार्थ की क्रिया की भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती। धरती भी बीते युगों की भांति उसी परिमाण में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। गाय भी पूर्व युगों की भांति दूध नहीं देती। शाकों तथा फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार सारे जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, या प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते। जीवन की अनेक आवश्यकताओं के कारण आयु घट जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है। महर्षि व्यासदेव अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देख सके। जिस प्रकार एक ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है या ज्योतिर्विद्य चंद्र या सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्र के भीतर झांक सकने वाले लोग सारी मानवता का भविष्य पहले से बता सकते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक पैनी दृष्टि से यह सब देख सकते हैं और ऐसे सारे योगी जो स्वभावतः भगवत भक्त होते हैं, जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, वे जनता के वास्तविक मित्र हैं। तथा कथित जन नेता नहीं, जो यह भी नहीं जानते कि अगले 5 मिनटों में क्या होने वाला है। इस युग में जनता तथा उनके तथाकथित नेता सभी अभोग व्यक्ति हैं, जिनकी अध्यात्म ज्ञान में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे कलयुग द्वारा प्रभावित रहते हैं। वे नाना रोग से व्याकुल होते रहते हैं। उदाहरण, आधुनिक युग में अनेक यक्ष्मा के रोगी हैं और यक्ष्मा अस्पताल भी है, लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि समय इतना प्रतिकूल नहीं था। इस युग के अभागे मनुष्य उन योगियों का स्वागत करते कतरते हैं, जो श्रील व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्य करता है, जो कुछ न कुछ योजना बनाते रहते हैं जिससे सभी वर्णों तथा आश्रम के लोगों का लाभ हो सके। सबसे बड़े परोपकारी तो वो योगी हैं जो व्यास, नारद, माधव, चैतन्य रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही हैं, भले ही व्यक्ति भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, पतित आत्माओं को भगवत धाम भेजकर उनका उद्धार करना। अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है, 2 श्लोकों को एक किया गया है और यह श्लोक हमें बहुत बड़ी शिक्षा प्रदान कर रही है। इसमें कली काल का वर्णन है। काल का प्रभाव कैसा होगा, तो भागवत में आया है, काल गाल मुखग्रस यात निर्णास है। तभी काल तो निरंतर अपना गाल यानी मुख खोल कर रखा है, और जब आपका समय पूरेगा वो काल गाल मुखग्रस, वो 1 सेकेंड भी देरी नहीं करेगा, वो डायरेक्ट वो आपको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो इस प्रकार से काल गाल मुखग्रास, हम सब क्या हैं, काल की आलक्षित शक्तियां इतनी प्रबल है, बहुत प्रबल है। बहुत सारे उदाहरण इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो मुक्त जीव होते हैं, जैसे व्यासदेव, नारद, सूत गोस्वामी, शौनकादिक, सुखदेव गोस्वामी, अनेक प्रकार के ऐसे जो निस्वार्थ भाव से विरक्त महात्मा भ्रमण करते हुए जाते हैं, या उन्हें कुछ पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो लोग क्या करते हैं, उसका तिरस्कृत कर देते हैं, उसको नहीं देते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है भक्तों। इसमें घोर कली काल का वर्णन किया गया है। यदि हम साधुओं की सेवा नहीं करेंगे, अगर हम इनका सम्मान नहीं करेंगे, तो हमारी क्या दुर्गति हो सकती है।
ये व्याख्या श्रीमद् भागवत में बताई गई है। भक्तों, अभी तो बहुत अच्छा है कि ये प्रभु जी हैं, ये माता जी हैं, हमारी बहन हैं, हमारे माँ हैं, हमारे बाप हैं। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव पड़ेगा, जैसे जैसे कलयुग और निकट आएगा, धरती पर पाप बढ़ने वाला है, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में सतयुग नहीं मिल पाएगा। शास्त्र में यहाँ तक वर्णन है कि व्यक्ति की आयु इतनी छोटी होगी, इतनी छोटी होगी कि एक चने के पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर सकता है। सोचिए उसकी आयु यानी कितना छोटा होगा। वो एक चना का पेड़ कितना होता होगा, इतना बड़ा होता होगा। इस पेड़ के नीचे बैठकर वो आराम कर सकता है और ना वो अपने बहन को पहचानेगा, न माँ को पहचानेगा। इतना कलयुग का प्रभाव पड़ेगा। सोचिए, ये है कली काल। अभी तो हम बहुत सुरक्षित हैं कि हमें सब समझ में आता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। अभी हम बहुत अच्छे हैं, तो हम इस समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। शास्त्र में बताया गया है कि जितना पाप करेगा उतना आयु क्षीण होगा, उसका आयु बढ़ेगा नहीं, घटते जाएगा, घटते जाएगा। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलयुग में समय के प्रभाव से सारी भौतिक वस्तुएं क्षय हो जाएगी। क्षय यानी समाप्त हो जाना। प्रकृति से हम खिलवाड़ करेंगे तो क्या हमें चैन से बैठने को मिलेगा? ये जो ओमिक्रॉन, कोरोना जो भी आ रहा है, इसका मात्र एक ही उद्देश्य है कि जो सांसारिक लोग हैं, जो सात्विक आहार ना लेकर, जो उनका आहार नहीं है वो लेते हैं, क्या? मांसाहार। ये मनुष्य, किसी शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है कि मनुष्य को मांसाहार करना चाहिए। लेकिन मनुष्य मनुष्य नहीं रहा, वो पशु बन चुका है। मन इतना उसको घुमा रहा है, फिर हम मन पर आ गए। कल भी मन पर बहुत सारी बातें हुई थी। मन इतना चंचल है कि 60 केजी का वेट पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर जा सकता है। पिज्जा खाना है तो बुद्धि को सोचने को ही नहीं देगा, ऐ शरीर चल निकल जा। ऐसा है मन। भक्तों, हाथी क्या खाती है? हाथी सबसे बलवान और स्वतंत्र भाव से भ्रमण करती रहती है जंगलों में। हाथी क्या खाती है? कुछ नहीं, सिर्फ हरा घास, जो उनका भोजन है वही करती है। कुत्ता मांस ही खाता है, लेकिन उसको कोई भी एक लात मार के निकल जाता है। शहर के तो कुत्ते थोड़ा वो होते हैं, डर लगता है, लेकिन गांव की बात कर रहा हूँ। गांव में कोई भी एक लात मार के कुत्ते को निकल जाएगा। खाता क्या है? मांस खाता है। तो ये उदाहरण से हमें समझना चाहिए कि एनर्जी किस में है, ताकत किस में है, मांस खाने में या हरी हरी सब्जियां खाने में। हाथी बहुत बलवान होता है क्योंकि वो मांसाहार नहीं करते। वो वन में झाड़ पत्ते घास यही सब खाकर जीवन व्यतीत करते हैं। और ये जो कुत्ता है, ये हरा घास तो खाएगा नहीं, इसको मांस चाहिए, लेकिन ये मांस खाकर भी वहीं रहता है। ठीक यही हालत आज के समय में मनुष्य का हो गया है। उसको भेद ही नहीं है कि हम मनुष्य हैं या पशु हैं। पशुओं के जैसा व्यवहार करता है, मदिरा पान करेगा, परा स्त्री वो करेगा, भोग करेगा, मांसाहार करेगा। ये क्या है? ये मनुष्यता है? नहीं। शास्त्र हमें ये शिक्षा दे रहा है कि इन सब से बच जाना है, और कोई साधु वैष्णव संत आए तो उनका सम्मान करना चाहिए, उनका इज्जत करना चाहिए। आजकल के जो नेता हैं वो क्या हैं? शास्त्र में बताया गया है कि आजकल के जो नेता हैं वो भोगी हैं। उनको वस्तुएं पदार्थ एकत्रित करके भोग करने की इच्छा है और कुछ नहीं।
सबसे पहले वो अपना विकास चाहते हैं, बाद में नगर का या मोहल्ला का या समाज का विकास होगा। तो भोग करना चाहते हैं, ये मनुष्यता नहीं है। तो वर्णन आया है कि चतुर्युग चक्र के अंतिम युग में समय का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि सारी भौतिक वस्तुएं क्षय हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो प्रश्न हो सकता है कि ये कलयुग ही इतना सता रहा है। अरे सतयुग में भी तो दुष्ट थे, राक्षस थे। सतयुग, द्वापर, त्रेता, उस समय भी कंस थे, रावण थे, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, अनेक सारे राक्षस थे। लेकिन उस समय कली काल का प्रभाव नहीं था। कल के श्लोक में हम बताए थे कि ये थे तो भगवान खुद आए, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, विनाश करने के लिए, उन सभी दुष्टों को विनाश करने के लिए स्वयं ठाकुर जी आते हैं। और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और धर्म की स्थापना करके फिर से उस युग में भगवान का हरिनाम कीर्तन प्रचार आनंद में सभी जीव रहते हैं, क्योंकि वो निरंतर भगवान का नाम का स्मरण करते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक राजा परीक्षित जी महाराज रहे तब तक कलयुग का प्रभाव कहीं नहीं था। लेकिन जैसे ही राजा परीक्षित जी महाराज को श्राप मिला कि आपकी 7वें दिन मृत्यु होगी, और जब वो अपने सारे राज्य साम्राज्य को अपने पुत्र जन्मेंजय को दिए, और देने के बाद पुनः वो अपने कहाँ जा रहे हैं? वन में। कहाँ गुरु मिलेंगे, कहाँ भजन करेंगे, कैसे करेंगे, इसका कोई टेंशन नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि एक ऋषि के द्वारा हमें श्राप मिला है, वो अपने सारे साम्राज्य राज्य को जन्मेंजय को दे दिए, और देने के बाद वन में निकल पड़े। और गए कहाँ? सुकताल, हरिद्वार। तो भक्तों, हमारे कहने का अर्थ है कि जब तक राजा परीक्षित जी महाराज राज्य में रहे, नगर में रहे, कलयुग कहीं प्रवेश नहीं किया था। जिस घर में जाइए, जिस घर में सुनिए, तो निरंतर भगवान का नाम का कीर्तन, कहीं कथा, कहीं नगर संकीर्तन, यही हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये कलयुग प्रवेश करना चाहता था, पहले राजा परीक्षित जी महाराज के पास आया और बोला कि अब मेरा समय हो चुका है, अब मुझे अपने राज्य में, अपने नगर में प्रवेश करने दीजिए। तब परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि जब तक हम इस नगर में हैं तुम प्रवेश नहीं कर सकते। तब यहाँ पर कलयुग कहता है कि मेरा समय हो गया है, अब कली काल आने वाला है, कलयुग आने वाला है, मुझे आना ही पड़ेगा। तब राजा परीक्षित जी महाराज कहे कि तुम्हारा स्थान कहाँ है? कलयुग का स्थान कहाँ है? 4 जगह। कलयुग का जो स्थान है वो 4 जगह है। कहाँ कहाँ? जहाँ मदिरा पान होता है, जहाँ पर स्त्री संग होता है, और तीसरा जहाँ पर पशुओं की गायों की हत्या की जाती है, और जिस घर में कलह, जिस घर में झगड़ा होता है, वहाँ ये कलयुग का प्रभाव पड़ेगा। तब राजा परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारा प्रभाव उसी स्थान पर होगा जहाँ पर ये 4 चीज़ें होती हैं, जहाँ जुआ खेला जाता है। तब कलयुग आदेश मांगा, और आदेश मांगने के बाद कहाँ गया? नगर में प्रवेश किया। और नगर में प्रवेश करने के बाद सब जगह, हर घर घर में जाकर घूमा, देखा कि कहीं हमारा स्थान ही नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है जहाँ लोग शराब पी रहे हों, जुआ खेल रहे हो, कलह हो, झगड़ा हो रहा हो। फिर हम रहे कहाँ? आखिर मेरा स्थान तो वही है ना जहाँ पर ये सब होता हो। पुनः वो घूम करके राजा परीक्षित जी महाराज के पास आया, बोला कि ऐसा स्थान कहीं नहीं है, मैं करूँ तो क्या करूँ? तब बोले कि अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है,
अभी तुम यहाँ से जाओ। और जैसे ही परीक्षित जी महाराज को ये श्राप मिला, उसी समय कलयुग प्रवेश किया। भक्तों, ये है कलयुग। मैं शास्त्र से जुड़ी बातें बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है आने वाले समय में। इस प्रकार से कलयुग का जब समय हुआ, उससे पहले धर्म की व्याख्या है कि एक बैल धर्म के रूप में थे। दया, सत्य और तपस्या और दान, ये 4 चीज होते हैं। बैल के 4 पैर, ये 4 चीज होते हैं। तो किसी के अंदर न दया रही कलयुग में, न तपस्या हो सकती है, न साधना हो सकती है। बचा क्या? तो मात्र एक दान। और दान करके हम अपने आप को कहाँ तक सुरक्षित कर सकते हैं? दान करने से ज़्यादा क्या होगा? हमारे धन की शुद्धि हो सकती है, हमारी शुद्धि नहीं होगी। कल भी हम ये प्रश्न उठाए थे कि लोग अगर सेवा देते हैं तो उसके पीछे उनका क्रेडिट होता है। ये तो बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं ना कि प्रसाद खिलाने के लिए बुलाते हैं, दक्षिणा क्यों देते हैं? प्रभु जी आप हमारे यहाँ चलिए प्रसाद लेना, बस ना। उसमें ये तो नहीं बोलते हैं कि दक्षिणा भी मिलेगा। लेकिन साथ साथ में दक्षिणा क्यों देते हैं? बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा ट्रिक है। ये जो धन है ना, धन किस प्रकार से कमाया गया है, धन को कमाने का क्या अभिप्राय है, इसके साथ जो ये धन हमें जो कष्ट दे रहा है, अगर हम ये साधुओं को देंगे तो शायद हमारा कुछ दुख कम हो जाए। ये साधु आते हैं सिर्फ प्रसाद लेने के लिए नहीं, ये साधु आपके घर के सारे दुख, कष्ट, विपत्ति को भी साथ लेकर चले जाते हैं। क्योंकि प्रसाद का बहुत बड़ा प्रभाव होता है प्रभु जी। बंगाली में एक कहावत है कि जेमनी खावो अन्न तेमनी हईबो मन। इतना ही बंगाली आता है, यानी आप जैसा प्रसाद खाओगे वैसा मन होगा। लेकिन जब आपके घर में कोई वैष्णव साधु आते हैं और सेवा सत्कार भाव करके आप उन्हें प्रसाद खिलाते हैं, तो वो प्रसाद में सात्विक गुण आता है, सतोगुण आता है। 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं ना, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो हमें किस गुण में जीना है? सतोगुण में। प्रथम स्कंद में ये आया है सतोगुण। तो इस प्रकार से सतोगुण का जब आपके अंदर प्रभाव आएगा, तब आप सरल स्वभाव के होंगे। तब जाकर आपकी मति, बुद्धि, ये 5 इंद्रियां एकत्रित होंगी और आप कृष्ण के भजन में लीन होंगे, वैष्णव की सेवा में मन लगेगा। तो मात्र एक दान बचा था, लेकिन धन्य है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने पूरे विश्व में 70 वर्ष की आयु में हमें ऐसे दिव्य श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम कितने आसान तरीका, आसान बना दिए हैं, ताकि कोई भी एक साधारण व्यक्ति अनुवाद तात्पर्य पढ़ करके समझ सकता है कि भागवत हमें क्या समझाना चाहता है। इसलिए आया निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। जैसे ये सुखदेव गोस्वामी पारसमणि का काम करते हैं। लोहा पड़ा है, पारसमणि अगर उसमें फेंकाया जाए तो वो सोना हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार भागवतम तो पहले ही व्यासदेव लिख दिए थे, लेकिन इसको श्रवण करने के लिए, पढ़ने के लिए कोई अच्छा तेजस्वी साधु तो चाहिए। तब उनके ही पुत्र वापस 3 श्लोकों को सुन करके पुनः अपने पिताजी के पास आए, व्यासदेव जी के पास, और पूरी भागवत पढ़ी, पूरी भागवत श्रवण की, और यही काम किया। श्रवण करके जाके राजा परीक्षित जी महाराज को सुना दिया। भक्तों, जो ठीक से सुनेगा ना, वही ठीक से कह पाएगा। राजा परीक्षित जी महाराज धन्य हुए जब सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि उनके अंदर निष्ठा थी।
आजकल संसारिक लोग भी 7 दिन में ही पूरी भागवत कथा सुनना चाहते हैं। ठीक से 3 घंटा बैठ नहीं पाते हैं, लेकिन 7 दिन में उनकी पूरी पूरी भागवत कथा सुना दीजिए महाराज जी। ऐसा कहाँ होता है? फिर वहीं होता है उछाल, कुछ अध्याय छोड़े, कुछ श्लोक छोड़े, निकलते गए। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे थे तो उस समय निरंतर 7 दिन और 7 रात एक स्थान पर बैठ करके भगवान की कथा श्रवण की। जब 11 श्लोक सुखदेव गोस्वामी श्रवण कराए तब 12वें श्लोक में कहते हैं कि परीक्षित, तुम्हें प्यास लगा होगा, जाकर पानी पी लो। तब राजा परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि कहाँ ये अमृत, कहाँ वो तुक्ष पानी, इसकी तुलना उसकी तुलना कहाँ है? जमीन आसमान का फर्क है। हमें किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं सता रही है, न भूख सता रही है, न प्यास लग रही है, न संसार की कोई भौतिक पदार्थ हमें ग्रसित नहीं कर रही है। हमें विचार करना चाहिए कि कितना शक्ति है, कितना पावरफुल है ये श्रीमद् भागवत। क्या आजकल के लोगों को कहा जाए तो पहले प्रसाद बाद में भागवत कथा, क्योंकि कलयुग चल रहा है प्रभु जी। भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यानी अगर आप प्रसाद खिलाते हैं तो वो भगवत प्रसाद के रूप में काम करता है। प्रश्न हो सकता है कि इसका नाम प्रसाद क्यों दिया गया? तब यहाँ पर बताया गया है, प्र का अर्थ होता है प्रभु, सा का अर्थ होता है साक्षात, और द का अर्थ होता है दर्शन। क्योंकि इस कली काल में न जीव ठीक से जप कर सकता है, न साधना कर सकता है, न उसका कथा में मन लगता है, न कीर्तन में मन लगता है। मन किस में लगता है? तो प्रसाद में लगता है। तो अगर ठाकुर जी को भोग लगाकर हम उसको प्रसाद खिलाएं तो शायद उसका कल्याण हो। और बहुत सारे डिवोटी प्रसाद से ही बनते हैं। इस्कॉन कहीं फूड फॉर लाइफ चला रहा है तो फ्री में कितने लोगों को प्रसाद खिला रहे हैं। प्रसाद का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है प्रभु जी, और वो भी सात्विक प्रसाद, वो भी ठाकुर जी को भोग लगाकर। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हे जीवो, कलिकाल के जीवो, तुम्हारे पास कुछ नहीं हो, भिखमंगे हो, तो मेरा ही पत्ता तोड़ के मुझे चढ़ा दो। उतना नहीं कर सकते हो तो पत्रम पुष्पम, फूल भी तुम्हारा नहीं है, फूल ही तोड़कर चढ़ा दो। कह रहे हैं गीता में, मांग रहे हैं, लेकिन जीव सुनता नहीं है। भगवत गीता में मांग रहे हैं साक्षात कि मुझे दो, उधर गोवर्धन में अन्योर क्षेत्र में मांग रहे हैं कि अन्न और लाओ और लाओ, और मैं प्रसाद लेना चाहता हूँ। लेकिन जीव के पास बुद्धि नहीं है कि इस भावना को, इस भाव को समझे। क्योंकि भक्तों, संसार में जितना भी पदार्थ है ना, हमारा नहीं है। तो हमें क्या भाव रखना चाहिए? त्वदीयम वस्तु, यानी ये जो वस्तु है, ये जो पदार्थ है, किसका है? तुम्हारा है। त्वदीयम वस्तु गोविंदम, हे गोविंद, इंद्रियों को आनंद देने वाले, गौओं को आनंद देने वाले, हे गोविंद, ये जो वस्तु देख रहे हो ये मेरा नहीं है। इतना छोड़ो, मैं भी अपना नहीं हूं, एक न एक दिन क्षय होने वाला हूं। तो त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, ये जो वस्तु है आपका है और हम आपको ही समर्पित कर रहे हैं, ये भाव होना चाहिए। लेकिन लोगों का भाव क्या होता है? मेरा है, हम आपको समर्पित कर रहे हैं। तेरा क्या है? तो खुद अपना नहीं है, तुम्हारा वस्तु कहाँ से होगा? है ना? लोग कहते हैं कि मैंने इतना डोनेशन दिया, मैं ये दिया, वो दिया। क्या दिया? प्रभु जी ने खुद लिया। इतना ध्यान रखिएगा, जब तक ठाकुर जी हमसे नहीं करवाएंगे हम नहीं कर सकते हैं। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, गौर निताई की कृपा नहीं होगी, हम कोई कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि वो साक्षात हमसे करवाते हैं। हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि हम कर सकें। बद्ध जीव जो इस संसार में
पड़े हुए हैं, भला वो हमसे क्या हो सकता है, तो वो हमसे करवाते हैं। हम थोड़ी सी सेवा कर देते हैं तो हमारे अंदर अभिमान हो जाता है कि मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार किया, भोग लगाया। ये भाव कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जितना किए हो उससे कई गुना अधिक अपराध हो जाता है। तो इस अपराध से बचना चाहिए। तो प्रभु ये जो वस्तु है ये सब आपका है और हम आपको समर्पित कर रहे हैं। इस भाव से जीव को हर एक चीज ठाकुर जी को, कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी सेवा हो, अगर हम वो ठाकुर जी से जोड़कर करेंगे तो कार्य सेवा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है हमें बहुत बड़ा शिक्षा दे रहा है कि भौतिक जीवों का आयु बहुत कम बचा है। अब 60 की भी गारंटी नहीं है प्रभु जी, लोग 40-45 में निकल जाते हैं। लेकिन अभिमान इतना रखते हैं कि मैं 100 से भी ज़्यादा रहूँगा। ये भाव नहीं रहना चाहिए। जितना हो सके उतना समय का सदुपयोग करें, साधुओं की रक्षा करें, साधुओं की सहायता करें, सेवा। ये श्लोक यही हमें शिक्षा दे रहा है कि आज संसार में लोग नाना प्रकार के रोगों से व्याकुल रहते हैं। कारण ये है कि उनका सारा सिस्टमैटिक खराब हो चुका है। न समय से उठते हैं, रात में 1 बजे सोएंगे, सुबह में 10-11 बजे उठेंगे, तो उनका सिस्टम अच्छा चलेगा। नाना प्रकार के रोग से व्याकुल रहते हैं। लेकिन जब वो इस्कॉन के अंतर्गत में आते हैं तब उनका जीवन शैली अच्छे से चल पाता है। तो ये जो श्लोक है हमें यही शिक्षा दे रहा है कि अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हो, श्री गौर निताय की, अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हो तो गुरु की रक्षा करो, गुरु की सेवा करो, साधुओं की सेवा करो। तब जाकर इस कलयुग में हम अपने जीवन, जो जीवन बचा है, जो समय बचा है, उसका सदुपयोग कर सकें, ठीक ठीक साधना हो सके, ठीक ठीक भगवान का नाम हो सके। इसी के साथ हम अपने वाणी को यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये जो साधु होते हैं ना, इनकी जो वाणी है, ये जो बोलते हैं, इस पर थोड़ा भी विचार नहीं करना चाहिए। पिता माता पिता गुरु साधु जो बोलते हैं उस पर विचार करना ही नहीं चाहिए, तुरंत उसी समय उस कार्य को करना चाहिए। क्योंकि वो जानते हैं, वो सब कुछ जानने वाले हैं। तो जो भी साधु वैष्णव हैं इसमें आया है, जैसे व्यासदेव हैं, नारद हैं, चैतन्य हैं, सरस्वती हैं, इन सभी के संदेशों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ये मैं नहीं, शास्त्र बता रहा है। लेकिन हम जिससे सीखे हैं, हम जिससे जानते हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए, उनके आदेश का पालन करना चाहिए, उनके ही नियम पर चलना चाहिए। ये हमें शास्त्र ज्ञान दे रहा है। तो आज इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और हम शुरू से प्रिपेयर नहीं थे, बस इसी को पढ़े। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।